अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। आप विचार करें जीवन में कि हम कैसे अपने आप को समझेंगे। दो पंक्तियां आप हमेशा पढ़ते होंगे जिनवाणी में, रहे सत्संग सदा उन्हीं का, बहुत सुंदर। देखो सब रटा है आपको, हाँ सारा का सारा आपको ज्ञान है, हमारी तो आवश्यकता ही नहीं है। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या का यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। किनका किनका ध्यान रहे, सत्संग किनका होना चाहिए। आप विचार करें कि रहे ध्यान उनका और सत्संग जीवन में उनका ही होना चाहिए जिनके माध्यम से हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। क्योंकि सत्संग जीवन की वो कार है जिससे हम इस संसार से भी पार हो सकते हैं और संसार से पार होकर निराकार में भी जाकर मिल सकते हैं। सत्संग वो कार है। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, नित्य ध्यान उन्हीं का रहे। हमें ये समझने का प्रयास करना है, आज अपने जीवन को सत्संग से जोड़ने का प्रयास करना है। हमें अपने जीवन का संग संभालना है, हमें अपने जीवन का मन संभालना है, हमें अपने जीवन के वचन संभालना है। अगर तुम्हारा संग संभल गया तो समझ के रखना पूरा जीवन संभल जाएगा। तुमने अपना संग संभालने का प्रयास करो। एक विचार करके रखना, आदमी की जैसी संगत होती है ना, वैसी आदमी की पंगत होती है। संगत और पंगत सुधारना है तो आप अपनी संगत को सुधारने का प्रयास करो। तुम्हारी जैसी संगति होगी, एक संगति अगर बिगड़ जाती है, वैसे अग्नि कभी पिटती नहीं है। अग्नि को तुम पकड़ सकते, दीपक जल रहा है, लेकिन ये अग्नि अगर लोहे के संगत में चली जाती है, लोहार होता है ना, लोहार अग्नि को संगत में, लोहा को अग्नि में डालता है। अग्नि सोचती है कि मैं निकलने वाली हूं इससे, इसलिए वो लोहे में प्रवेश करती है और लोहे में प्रवेश करते ही उसकी पिटाई शुरू होती है कि नहीं। जैसे अग्नि, वैसे तो पकड़ने में भी लोहार को भी डर लगता है, लेकिन जैसे ही अग्नि लोहे के संगति में जाती है और लोहार पीटता है, फिर अग्नि चलती है। मैं कहां पड़ गई चक्कर में। ख्याल करके रखना, जीवन में अगर तुम्हें कुछ बदलना है तो अपनी संगति बदलना है। जीवन में तुम्हें बदलना है तो अपना मन बदलना है। जीवन में जैसे जैसे तुम्हारी संगति बदलेगी, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन पूरा बदलता चला जाएगा। ख्याल करो, एक संगति से कितना कितना बदलाव आता है। छोटी छोटी संगतियों से कितना बदलाव आता है और छोटी सी हमारी मानसिकताओं से कितना बदलाव आता है। पानी की बूंद एक संगति बदलती है तो उसका पूरा रंग और ढंग बदल जाता है। पानी की बूंद छोटी सी होती है, अगर वो पानी की बूंद अगर गन्ने की संगति करती है, गन्ने के खेत में जाती है तो कैसी हो जाती है, और नीम के खेत में चली जाए तो आप विचार करना। ये सारा का सारा ज्ञान तुम्हें पानी की बूंद भी दे रहा है। पानी की बूंद अगर नीम के पेड़ में चली जाती है तो वो कड़वी हो जाती है, और पानी की वही बूंद अगर गन्ने के खेत में चली जाती है तो वही पानी की बूंद मीठी हो जाती है। वही पानी की बूंद अगर गाय के मुख में जाती है तो कैसी होती है, दूध अमृत के समान हो जाती है। और वही पानी की बूंद अगर सर्प के मुख में चली जाए तो
जहर हो जाती है। वही पानी की बूंद अगर आप विचार करके रखना तुम्हारे पेट में जाती है तो मलमूत्र बन जाती है, और वही पानी की बूंद अगर भगवान के मस्तिष्क पर चली जाती है तो गंधोदक बन जाती है। इतना विचार करो। वो पानी की बूंद और कोई नहीं है जो बैठी है ना। आप विचार करना, आप लोग वो भजन गाते हो ना, एक माँ के दो बेटे, योगी बनता है और एक भोगी बनता। जन्म देने वाली वही माँ, और एक माँ के दो बेटे, एक योगी बनता है और एक भोगी बनता है। क्यों? क्योंकि उनकी संगति बदल गई। आप विचार करके रखना, जैसे ही संगति बदल जाती है वैसे ही सब कुछ बदल जाता है। मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने संगत को बदलने का प्रयास करो, सत्संग को बदलने का प्रयास करो। जीवन में इतना ही ख्याल करके रखना कि तुम्हारी संगति कैसी है, तुम्हारे पास उठने बैठने वाले लोग कैसे हैं। कौवा भी कोयल की संगति से उसकी पूजा होने लगती है। कौवा भी अगर कोयल के साथ बैठ जाए तो लोग सोचते हैं ये भी कोयल होगी। अगर हमारे दोस्त, ख्याल करना, चाणक्य ने बहुत सुंदर सी बात बोली, 100 मूर्खों को मित्र बनाने की अपेक्षा एक ज्ञानी शत्रु अच्छा है। ख्याल करके रखना, 100 मूर्खों को मित्र बना लिया, 100 मूर्ख तुमने इकट्ठे कर लिए, कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक ज्ञानी मित्र तुम्हारे पास है, एक ज्ञानी शत्रु भी है, तो भी तुम्हारा पार लगा दे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ख्याल करना, हमें अपने जीवन को कैसे बदलना है। तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा जीवन का चारित्र, तुम्हारे जीवन की हैबिट तुम्हारे आसपास के लोगों से पता चलती है। तुम्हारी उस संगति से मालूम पड़ती है कि तुम्हारा जीवन का क्या व्यक्तित्व होगा। अगर तुम्हारे पास ज्ञानी पुरुष हैं, तुम ज्ञानी पुरुषों के साथ उठते बैठते हो, ख्याल करके रखना, ज्ञानी पुरुषों के साथ जो उठते बैठते हैं वो मूर्ख भी ज्ञानी ही कहलाते हैं। और ज्ञानी व्यक्ति कोई मूर्ख के साथ उठना बैठने लग जाए तो वो भी मूर्ख ही हो जाता है। अरे एक पंडित से किसी लड़की की शादी हो जाए, एक पंडित से किसी लड़की की शादी हो जाए जिसको एक भी अक्षर पंडिताई का नहीं आता है, लेकिन पंडित जी कहीं जाएं तो क्या कहा जाएगा? आओ पंडितानी। पंडित के साथ शादी हुई तो पंडितानी हो गई। एक लड़की बीमार, डॉक्टर के साथ शादी हो गई, क्या हो गई? वो डॉक्टरनी हो गई। मास्टर के साथ शादी होने से मास्टरनी हो गई। और आप विचार करके रखना, जब सामान्य सा ऐसा व्यवहार संसार में देखा जाता है तो तब तुम गुरुओं के साथ संगति करोगे तो तुम भी गुरु हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात। भक्तांबर में काव्य कहा गया, अगर कोई शिष्य गुरु के पास जाता है और शिष्य के पास गुरु के गुण नहीं आते हैं तो विचार करके रखना, या तो गुरु में कमी रही होगी या शिष्य में कमी होगी। नहीं तो चिमक के पास लोहा जाए और लोहे को चिमक चिपकाए ना, लोहे के पास, चिमक के पास लोहा जाए और लोहा को चिमक चिपकाए ना, ये हो नहीं सकता। ख्याल करके रखना, जंग लगे लोहे को चिमक नहीं चिपकाती है, लेकिन जो लोहा साफ सुथरा होता है चिमक उसे भी चिमक बना दिया करती है। ये बिल्कुल असही बात है। अब ख्याल करें, जीवन में सत्संग जरूर करना चाहिए, क्योंकि आप विचार करके रखना, जैसे जैसे हमारा सत्संग बढ़ता है वैसे वैसे हमारे जीवन का पावर बढ़ता है। जैसे जैसे सत्संग बढ़ता है वैसे वैसे पावर बढ़ता चला जाता है। और सत्संग हमें इसी संसार में मिलने वाला है। आप सोचना स्वर्ग में सत्संग मिलेगा करने को, मिलने वाला नहीं है। नरक में तो तुम सोच भी नहीं सकते कि सत्संग मिलेगा। तिरंचों में सत्संग हो सकता है, तिरंच भी सत्संग कर लेते हैं, लेकिन हम उनकी भाषाएं समझते नहीं हैं। मनुष्य पर्याय में ही सत्संग का लाभ मिलता है। और सत्संग की महिमा अगर हम अपने जिनागम में देखें, जिनागम में देखने का प्रयास करें कि सत्संग की कितनी महिमा गाई गई है। आप विचार करो, मिथ्या दृष्टि, इंद्रभूति, गौतम,
जिसको इतना अपने जीवन में अभिमान था कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। मिथ्या दृष्टि जिनवूति गौतम को अभिमान था कि मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। और जब उसने कहा कि मुझे महावीर के सत्संग में लेके चलो, सौद्रमेंद्र लेकर जाता है तो जैसे ही मानस्तंभ को देखता है उसका मान गल जाता है और कहता अब मुझे वापस नहीं जाना है। गया था अभिमान लेकर, लेकिन वहां पर अभिमान छोड़कर भगवान बनकर वापस आता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केवल महावीर का सत्संग करने का भाव आया। विचार करो, हमें सत्संग के माध्यम से अपने जीवन को बहुत बहुत व्यवस्थित बनाने का प्रयास करना है। बहुत मुश्किल से मिलता है। कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हों। सुत दारा लक्ष्मी, सुत मतलब बेटा, दारा मतलब पत्नी और लक्ष्मी मतलब पैसा। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के घर भी हों। हरि भजन और संगति, ख्याल करो, सत्संग और हरि भजन तुलसी दुर्लभ दुई। हमें ये सत्संग का मिलना और हरि भजन का मिलना दोनों दुर्लभ है। और कलकत्ता वालों के तो बल्ले बल्ले हो रही है। आप ख्याल करके रखना, ऊपर पानी बरसता है और इधर मेरी वाणी बरसती है। पानी बरसता है तो मार्ग को साफ करता है, पानी बरसता है तो मार्ग को साफ करता है, और वाणी जब गुरु की आती है तो आत्मा को साफ करती हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करके रखना। अब यहां इतना पानी बरसा, लोगों ने ऐसे यूट्यूब बना बना के, क्या वो व्हाट्सएप बना बना के डाले, कलकत्ता में बाढ़, प्रमुख सागर जी बाढ़ में, एक ही हेडेक, प्रमुख सागर जी बाढ़ में, भक्तों को बड़ी तकलीफ। हमने कहा इससे अच्छा आनंद कहीं नहीं मिलेगा। हम हर साल चातुर्मास करते थे, लेकिन हमें लग रहा है इस बार पहली बार वर्षा योग हो रहा है कि वर्षा दिख तो रही है, नहीं तो कहीं आता पानी चला जाता है। चारों तरफ ऐसा आनंद ही आनंद बरस रहा है। ख्याल करके रखना, बेलगछिया हमने आज तक इतनी जगहें देखी, 30वां चातुर्मास है, लेकिन बेलगछिया जैसी सुंदर जगह आज तक कहीं कोई चातुर्मास में देखने को नहीं मिली। इतना सुंदर हरियाली है, भगवान है, सरोवर है और इतने अच्छे अच्छे भक्त। अब विचार, जो दूर से आता है वो हमसे कम बात करता है, पहले सेल्फी खींचता है, जहां खड़ा हो जाए वहीं सेल्फी। और सेल्फी वाले से बड़े स्वार्थी, अपनी फोटो बड़ी, महाराज की फोटो पीछे छोटी। आप विचार करके रखना, जहां खड़े हो जाए वही फोटो चालू। हमसे ज्यादा तो भगवान की फोटो ले लेके, अच्छी बात है। ख्याल करो, सत्संग करने का लाभ मिल रहा है तो हमें लेने का प्रयास करो। हमारे धर्म सागर जी को देखो, आए थे लेटकर, अब जाएंगे बैठकर। इससे बड़ा और क्या सत्संग होगा। आए थे लेटकर, जाएंगे बैठकर। आए थे लेके, लेने के आने वाले थे उनके परिवार के संजय संदीप 2-4 और, लेके जाएंगे पूरी समाज और पूरा सारा का सारा भंडार। ऐसा सत्संग करने का प्रयास करो। जीवन भर कमाते रहे, जीवन भर कमाया कमाया, लास्ट में सब कमाया, लेकिन एक बार पुण्य कमाने का प्रयास करो। हमें गुरुओं की सत्संगी करना है। हमें अपने जीवन में इतना ही विचार करना है, एक क्षण का भी सत्संग कितना महत्वपूर्ण होता है। रावण की सत्संगति की विभीषण ने, रावण की संगति की विभीषण ने। विभीषण बिल्कुल सत्य था, लेकिन जब रावण के महल में रहता था, विभीषण ने कहा भी रावण से मत लड़ो, उन दोनों से, वो दोनों महापुरुष हैं। रावण एक ही बात कहता रहा, ए बनवासी छोकरे, ख्याल करना, जैन धर्म से नहीं कह रहा हूं, नहीं तो तुम कल मुझे पकड़ लो महाराज। जैन धर्म में तो रावण तीर्थंकर होने वाला। अब विचार करना, रामायण में कहा वो बनवासी छोरे वो मेरा क्या कर पाएंगे। रावण के साथ विभीषण जुड़े रहे, तब तक उन्हें लात खाने को मिली। और लेकिन जैसे विभीषण जैसे लोग भगवान राम की संगति में गए, उन्हें राज दरबार मिल गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। संगति का महत्व समझने का प्रयास करो।
एक पाषाण अगर शिल्पी को सत्संग कर लेता है, पाषाण शिल्पी का सत्संग कर लेता है, तो शिल्पी पाषाण को परमात्मा का आकार दे देता है। उस पाषाण में कुछ भी नहीं है, लेकिन वो शिल्पी के हाथ में चला गया। ख्याल करके रखना, शिल्पी के हाथ में जाने से उस पाषाण की कीमत बढ़ गई और मूर्ति बन गई। और मूर्ति जैसे गुरु का सत्संग करता है, मूर्ति गुरु के सत्संग में जाती है तो हमेशा के लिए भगवान बन जाती है। एक पाषाण भी सत्संग करता है तो भगवान बन जाता है। विचार करना, आप अपनी कीमत नहीं समझते हैं। आपकी कितनी कीमत है। एक छोटा सा उदाहरण, एक बच्चा अपने पिता के पास गया और बोला कि मैं धर्म करूं, पूजा पाठ करूं, इससे क्या होगा? मैं गुरुओं की शरण में जाऊं, इससे क्या होगा? मैं पाठशाला में जाऊं, इससे क्या होगा? इससे क्या मेरी कीमत बढ़ जाएगी? उन्होंने कहा, बेटा अभी तुम जिसकी संगतियों में जाते हो वहां से तुम्हारी कीमत नहीं बढ़ेगी। तुम्हारी कीमत अच्छे कर्म से बढ़ेगी, गलत कर्म से नहीं बढ़ेगी। उसने कहा, कैसे कह सकते हो? पिता ने एक पत्थर निकाला और कहा, जाओ सब्जी वाले से पूछना इसकी कीमत कितनी है। सब्जी वाले के पास वो पत्थर को लेके गया और बच्चे ने पूछा, भाई इस पत्थर की कीमत क्या दोगे? उसने कहा, 2 टमाटर ले जाना। पत्थर दे रहे हो, टमाटर ले जाना, इससे मैं बात तोलता रहूंगा और क्या कीमत ज्यादा होगी। आया वापिस। पिता ने कहा, देना मत, केवल उससे कीमत पूछ कर आओ। पत्थर को लेके गया, टमाटर की बात करके वापस आ गया। पिता से बोला, वो 2 टमाटर दे रहा है इस पत्थर के। पिता ने कहा, परचूनी वाले के पास जाओ। परचूनी वाले के पास गया। उसने कहा, पत्थर तो अच्छा दिख रहा है, 100 रुपए दे दूंगा, पत्थर ही तो है। पिता ने क्या कहा था, बेचना मत, कीमत पूछ कर आओ। वो फिर तीसरे के बाद पिता ने कहा, कपड़े वाले के पास जाओ। कपड़े वाले ने कहा, 1000 रुपए दे दूंगा, पत्थर अच्छा है, शोकेस में लगाऊंगा, चमकता रहेगा। उसने कहा, वो 2 टमाटर में सब्जी वाला खरीद रहा था, परचूनी वाला 100 रुपए दे रहा था, एक कपड़े वाला 1000 दे रहा है। पिता ने कहा, जाओ अब जौहरी के पास जाओ। जौहरी के पास वो पत्थर को लेके गया। अब विचार करके रखना, जौहरी ने कहा, 1 लाख रुपया दूंगा, ये पत्थर तुम छोड़ दो मेरे पास। उस लड़के की आंखें फटी की फटी रह गई कि वो पत्थर टमाटर में जहर ले रहा था, 100 रुपए में ले रहा था, 1000 में ले रहा था, 1 लाख। मन तो उसका भी आया कि दे दूं, कहां मिलेगा, ये मूर्ख लग रहा है मुझे जौहरी, इस पत्थर के 1 लाख दे रहा है। लेकिन पिता ने कहा था, बेचना मत। आखिरकार वो वहां से वापस आया, बोला, पिताजी वो मूर्ख जौहरी है, वो 1 लाख दे रहा है, दे देता हूं। पिता नहीं, राजा के पास ले जाओ, राजा से पूछना इस पत्थर की कीमत क्या है। आप विचार करके रखना, वो पत्थर को जब राजा के पास ले गया, राजा ने कहा, मेरा आधा राज ले लो, ये पत्थर मुझे दे दो। उस बच्चे ने कहा, पिताश्री मैं समझ नहीं पा रहा हूं, 2 टमाटर से बात शुरू हुई और आधे राज तक पहुंच गई है, अब तो दे दो। नहीं, आप विचार करके रखना, ये पत्थर आधे राज में भी नहीं दूंगा। उसने पूछा, ये पत्थर है कौन सा? उससे पिता ने कहा, ये पत्थर नहीं, ये पारस मणि है। पारस मणि को अगर लोहे में लगा दो तो सोना हो जाया करता है। विचार करके रखना, जिसके पास जाओगे वैसी ही कीमत तुम्हारी बनेगी। अगर छोले ओले लोगों के पास रहोगे ना, अगर तुम मानसिकताएं निगेटिव है उनके पास रहोगे ना, अगर तुम अपनी मानसिकताएं खराब करना है तो उन लोगों की संगति करो जिनकी संगति खराब है। ख्याल करना, विचार करना, तुम्हारी कीमत तुम्हारी संगति से मालूम पड़ेगी। अगर तुम्हारे साथ उठने बैठने वाले लोग नकारात्मक सोच वाले हैं तो समझ के रखना, तुम सकारात्मक हो ही नहीं सकते। ऐसे लोगों से कम बातें करो। मैं बोलता हूं बहुत से लोगों को, जो व्यक्ति नकारात्मक है उससे कम बात करो, लेकिन वो वहीं घुसता है, बाद में वो भी नकारात्मक हो जाता है।